नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। फिर से डराने आ गया हूं। यही कहिएगा साहब कि फिर से डराने आ गया हूं और डराता हूं तो ठीक है। अगर आप डरते हैं तो उससे बेहतर क्या है। तो उत्तर प्रदेश के आईटीआई पे हो रही है बड़ी कार्रवाई और बंद होने के कगार पे आ गई है उत्तर प्रदेश की प्राइवेट आईटीआई। तो आज पर जो न्यूज है, आज पे जो खबर है, तो इस पर है। सबूत भी दूंगा। आप कहते हैं कि सबूत दीजिए, तो सबूत भी दूंगा। तो एक चीज बता दूं मैं कि आप लोगों को कि कुछ ही दिन पहले जो है तो जूम मीटिंग हुई थी स्टेट डायरेक्टर के थ्रू से, और वो हुआ था 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव साहब, ज्वाइंट डायरेक्टरों के साथ में जूम मीटिंग हुई थी और आईटीआई की शिकायतें आ रही थी, प्राइवेट आईटीआई की। और आरडीटी भी मैंने आप लोगों को बताया था, पहले बताया था कि आरडीटी भी कह रही है कि 2024 के एडमिशन के पहले हम आईटीआई की जांच करेंगे। तो उसके तहत में डीजीटी ने ये चीजों को बोला था, तो उस पर जांच होना चालू हो गई है। कई राज्यों में चालू हो गई है और कई राज्यों में होने वाली है। ठीक है। उसमें उत्तर प्रदेश में जब प्रमुख सचिव ने 5 अप्रैल को जूम मीटिंग में बताया, तो आप देखिए, मैं आपको एक सबूत दिखा रहा हूं। ये हर जगह पे होगा, क्योंकि सबूत ले आना पड़ता है हमको, तो सबूत हमको एक जगह पे मिले। तो ये है मेरठ का। तो मेरठ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने निरीक्षण करना चालू कर दिया और अपना रिपोर्ट जो है तो सबमिट चालू कर दिया। जिस तरह से ताबड़तोड़ वहां जो है तो आईटीआई की निरीक्षण किया गया, तो वहां क्या पाया गया सबूत के साथ में। यहां तक कि जो लेटर सबमिट किया गया है ज्वाइंट डायरेक्टर के पास, वो मैं आपको सबूत के साथ में दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं बार बार प्राइवेट आईटीआई को बोलता हूं कि अगर आप हमारे न्यूज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो फिर आप जानिए आपकी आईटीआई बंद होने के कगार पे है, प्राइवेट आईटीआई वाले। तो बिना समय गंवाए पहले सबूत देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। चलिए पहले सबूत देख लेते हैं। तो चलिए जनाब, आप लोगों को सबूत ही दिखा रहे हैं। कार्यालय संयुक्त निर्देशक मेरठ मंडल, 22 तारीख का ये लेटर है, आप लोगों को दिख रहा है। कारण बताओ नोटिस है, और इसमें आप देखिए जो मैंने न्यूज में बताया था, ये 5 अप्रैल को निर्देश दिए गए थे, जूम मीटिंग हुई थी, है ना, प्रमुख सचिव साहब लिए थे। ठीक है। उसी के आधार पर एक आईटीआई का जो है तो कह रहे हैं, ये जो आईटीआई है सत्यम प्राइवेट आईटीआई है ना, ये हापुड़ की है और इसका जो है तो 19, अगर आप देख पा रहे हैं, 19 अप्रैल को अभी दोपहर 12 बजे निरीक्षण किया गया। ठीक है ना। अब कैसे निरीक्षण किया गया ये भी देखिए, इनके पास ये थे और यहाँ पे लिख रहे हैं कि संस्थान में निरीक्षण के समय में पाया गया कि संस्थान के मुख्य भवन में समस्त वर्कशॉप एवं सैद्धांतिक कक्षा, मतलब प्रैक्टिकल कक्षा आदि को तोड़ दिया गया है। निरीक्षण के समय में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई दी जिसमें ये आभास हो कि संस्थान में छात्रों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य हो रहा है, जो कि एक बहुत ही खराब स्थिति है। निरीक्षण के समय में संस्थान का कोई भी छात्र उपस्थित नहीं था। यहाँ बिल्डिंग कब से टूटी हुई है और बिल्डिंग ध्वस्त किए जाने की सूचना कहाँ दी है, कब से प्रशिक्षण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में छात्रों को किस स्थान पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये जो है तो प्रधानाचार्य द्वारा संतोषजनक जो है तो उत्तर नहीं दिया गया। तो इसके लिए नोटिस जारी किए हैं डी एफिलिएशन के लिए। ठीक है ना, संस्थान को डी एफिलिएशन के लिए। ये मनोज सिंह है और ये जेडी हैं, संयुक्त निदेशक हैं, आप देख रहे होंगे। और ये देखिए, ये निरीक्षण किया गया है और ये आईटीआई की फोटो ली गई है और विधिवत जो है तो ये आप देखिए, ये निरीक्षण की रिपोर्ट है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, है ना। जो आपको सबूत चाहिए वो सबूत भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे मिला, कैसे जानकारी मिला, तो देखिए न्यूज वाले होते हैं, उनके सूत्र भी होते हैं, उनके कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पास मैंने दे दी। ये देखिएगा, प्रथम चेतावनी दी गई है और मेरठ से ही है। यहाँ पे जो है तो आईटीआई के बारे में बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी इसमें वही चीज़ लिखे हैं जो 5 अप्रैल को हुआ था।
और इनको भी नोटिस दिया गया है कि ITI के मेन गेट पे वह बंद था, दूसरे गेट के माध्यम से प्रशासनिक भवन का रास्ता वहाँ खुला हुआ था और संस्थान के परिसर में ITI के साथ अन्य कोर्स जैसे CTI, B.Ed और BTC आज कोर्स संचालित थे। ITI बांडीवाल अलग बनी नहीं है, एक ही परिसर में कई प्रकार के कोर्स संचालित हो रहे हैं। ITI का परिसीमन किया जाना संभव नहीं हो सका है। तो प्राचार्य श्री ऋषिपाल सिंह जो है तो इसको बताएं, टूल्स इक्विपमेंट देखने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा नहीं दिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर कुछ भी नहीं। संस्थान के कुल दोनों वर्षों में 215 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसमें निरीक्षण के समय में 5 छात्र संस्थान में उपस्थित मिले। वो भी ये 5 छात्र वो वाले होंगे ना जिनको कोई काम वाम होगा ही नहीं, तो घर से डर के मारे भाग के चले आते हैं जो पढ़ने आते। कुल प्रवेशित, हाँ भाई वही है, 2% है, जो कि स्थिति बहुत खराब है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है। तो इनका जो है आपके संस्थान को RDSD कानपुर सरकार के सदस्य के साथ में संयुक्त निरीक्षण का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इनको जल्दी ही, है ना, ये फोटो लगी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने दूसरा सबूत दिखा दिया। तो ये 2/5 का है आपका रिपोर्ट, आप देख रहे हो 2/5 का मतलब माने कल परसों की। और चलिए एक और देख लेता हूँ, क्योंकि 3 दिखाना पड़ता है मेरे को, तब आप लोग मानोगे। ये नालंदा प्राइवेट ITI का है, ये बुलंदशहर के पास। तो इनको भी निरीक्षण किया गया 9:30 बजे, है ना, और बिना बताए। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मेन गेट में कुंडा लगा था, जिसको बार बार खटखटाने के बाद कोई उत्तर नहीं आया। तो वहाँ के प्रबंधक जो है तो 10:30 बजे 9:52 पे संपर्क किया गया, जिसको दूरभाष से अवगत करा के मेन गेट खोलने वाले कर्मचारी अभी ऊर्जा से आ रहा है। रास्ते में कुछ देर रुक जाइए, रुक करके प्रतीक्षा किया, परंतु संस्थान का गेट नहीं खुला। संस्थान के अंदर गेट झाँकने में प्रतीत हुआ कि अंदर कुछ झूले, बच्चे के झूले लगे हुए हैं, परंतु मुख्य द्वार न खोलने से फलस्वरूप ITI के वर्कशॉप का निरीक्षण आदि नहीं किया गया। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप सारी चीज़ें देख ले रहे हैं और ये RDSD कानपुर को सदस्य के साथ में संयुक्त एक बार जो है तो क्या होगी, निरीक्षण होगा। और निरीक्षण के बाद ये देखिए नालंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और वहाँ ये फोटो खींच करके सबूत के साथ में जो है तो सारी चीज़ें, आजकल ऐसे ही हो रहा है। आजकल ये आपको फोटो मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें GPS मैप कैमरे के हिसाब से लोकेशन को देखा जा रहा है और फिर इसके बाद जो है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मेरा दिखाने का जो मतलब था सिर्फ इतना ही था, आपको समझाना था। आप अगर समझ गए तो ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए सबूत दे दिया हम, है ना। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश भर का है, बाकी राज्यों का नहीं है। ऐसे बाकी राज्यों का भी दिखाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। और ये मेरठ भर का नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश में चालू होगा। मेरठ के जो है तो ज्वाइंट डायरेक्टर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उन्होंने ताबड़तोड़ जैसे 5 अप्रैल को हुआ और उन्होंने 15 अप्रैल से जो है निरीक्षण करना चालू कर दिए। अच्छी बात है, चुनाव के समय में भी वो अपनी जो है तो दायित्व को निभाना चालू कर दिए और प्राइवेट ITI पे निरीक्षण करना चालू कर दिए। बाकायदे लेटर के साथ, फोटो के साथ जो है तो प्रमुख सचिव को भेजना चालू कर दिए। और प्रमुख सचिव साहब इसको, जो कमेटी होती है, SA कमेटी होती है, उस कमेटी में बैठ करके इनके जो है तो रीअफिलेशन के लिए या फिर इनकी जो है तो डीअफिलेशन के लिए, दोनों के लिए जो है तो इनको कार्रवाई आगे करेंगे। रीअफिलेशन के लिए कम ही मानिए आप, है ना, डीअफिलेशन के लिए ज़्यादा जाएंगे। तो इस तरह से जो प्राइवेट ITI चल रही है तो उस पर बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश के जो सचिव साहब हैं और स्टेट डायरेक्टर हैं, कौशल विभाग है, वो कार्रवाई करना चालू कर दी। कई जगह से लड़कों की भी जो है तो शिकायतें आ रही थी कि ITI फर्जी रूप से चल रही हैं, ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, फैकल्टी है ही नहीं है, तो पढ़ाएं कहाँ से। अब बताइए, आप जब फैकल्टी ही नहीं है, फैकल्टी की भर्ती नहीं हो रही है, आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास कुछ भी सामान नहीं है,
है ना। यहाँ तक कि देखा गया है, अभी आपको मध्य प्रदेश का भी आगे चल करके दिखाऊंगा 1-2 दिन में, तो फिर आप देख लीजिएगा कि बिजली का बिल भी नहीं है साहब, लेकिन फिर भी एडमिशन फुल है। अब ऐसे में आप लोग कहते हैं कि सवाल ना उठाया जाए, तो सवाल क्यों ना उठाऊं। अगर आप ITI के दुश्मन मानते हैं तो मानते रहिए। क्या मैंने ये जांच करवाई है या मैं खुद जांच कर रहा हूं? मैं तो आपको अवेयरनेस और आगाह कर रहा हूं, पहले भी अवेयरनेस और आगाह करते आया हूं और आपको समझाते आया हूं और बताते आया हूं कि संभल जाइए। अगर आप नहीं संभलेंगे तो इस तरह की चीजें कार्रवाई होगी। अब डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट का मैंने दिखाया है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं और उठाइए, और इसी बात पे आप खुश रहिए। लेकिन असलियत जो है वो है ही असलियत, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और हम भी जानते हैं और स्टूडेंट भी जानते हैं। एडमिशन का समय आ गया है, फिर भी आप लोग सो रहे हैं। कई बार मैंने बताया है कि जुलाई के पहले पहले बहुत सी चीज़ों का जो है तो बदलाव होगा। ये मत समझिए कि बिहार में नहीं हुआ, झारखंड में नहीं हुआ, या आंध्रा में नहीं हुआ, या तेलंगाना में नहीं हुआ, या असम में नहीं हुआ, या गुजरात या पंजाब या छत्तीसगढ़ या दिल्ली या उत्तराखंड यहाँ नहीं हुआ, या महाराष्ट्र, तो फिर और कहीं नहीं होगा। हर जगह की बारी बारी आएगी। अपनी तरह से जो है तो रिपोर्टें जो स्टेट डायरेक्टर के जो होते हैं, जो कमेटी बनी हुई है SCA की, वो लोग भेजते हैं। हो सकता है कि बच जाएं आप, लेकिन अगले बार नहीं बचेंगे, और हो सकता है किसी बार आप निपट जाए। चूंकि SID पोर्टल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप देख ही रहे हो, कैलेंडर जारी हो गया है ना। इस बार दिक्कत हो रही, लेकिन अगली बार दिक्कत नहीं होगी। और SID पोर्टल पर ही आपकी ITI का सारा लोकेशन, सारी चीजें हैं ही, तो आप पकड़े जाओगे। वैसे भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप अपने सेंटर में चला करके आप ले ही लिए हो, तो अब देखिए आगे क्या क्या होता रहता है। अब हमारे बात को आप हंसी में उड़ाइए, या हमारे बात को मजाक में उड़ाइए, या सीरियस ना लीजिए, या ये कहिए कि वीरेश सिंह ITI के दुश्मन है, या ये कहिए कि वीरेश सिंह हंसी उड़ाते हैं। जो भी आपके मन में आए, जो आप खुश रहते हैं वही करिएगा। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, हम न्यूज़ दिखाएंगे, हम डराते नहीं हैं। अगर आप डरते हो तो ये गलत बात है कि आप एक छोटे से पत्रकार से, छोटे से चैनल से, जिसके 25,000 सब्सक्राइबर है, 1-1.5 हज़ार लोग देखते हैं, उससे डरते हैं। तो बताइए, फिर आप सोच लीजिए, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ जो अच्छे ITI हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, आप अपनी सारी चीज़ों को रखिए, बिजली का बिल रखिए, आप स्टाफ की भर्ती करिए, आप अपने ITI को थोड़ा सा रंग पोत करवाइए, थोड़ा सा पेंट उंट करवा लीजिए, लाइब्रेरी ठीक करवा लीजिए, कंप्यूटर ठीक करवा लीजिए, बिल रॉ मटेरियल का ठीक करवा लीजिए, आवक जावक रजिस्टर ठीक करवा लीजिए, लड़कों का अटेंडेंस और उनकी जो है तो कापी ओपी जो टेस्ट वोस्ट लेते हैं, सारी चीज़ें आप बना करके रखिए। आप अगर ITI चलाते हैं, देखिए आप फीस लेते हैं, सर्विस जो है तो सर्विस प्रोवाइडर आप कहलाते हैं, तो देखिए उसकी मर्यादा को रखना पड़ेगा। अगर आप उसकी मर्यादा को नहीं रखेंगे साहब, तो आप सोच लीजिएगा कि ऐसे ही जैसे इस तरह की ITI को हर्ष हुआ है, आपका भी वही हाल होगा। अब देखिए, अपना इंतजार करिए अपने बारी का कि आपकी बारी कब आती है और कब आपके ITI पे निरीक्षण करती है। हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहिए, आखिर ITI आपकी है, बिजनेस और पैसा आपको आएगा, हमको नहीं। आज तक के लिए इतना, कल आएंगे फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आपका सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, पानी की बचत करिएगा, ठीक है ना। और चुनावी माहौल है भाई साहब, तो जाति धर्म छोड़ करके, व्यक्ति विशेष को छोड़ करके वोट जरूर दीजिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले अपने भविष्य के लिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं
और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।